हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी 4 सेमेस्टर के केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट टॉपिक ले रहे हैं। तो अभी तक मैंने सारे फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के सारे टॉपिक मैंने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। सारे टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ चेक ज़रूर कीजिएगा। अब हम थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब स्टेरॉइड्स है उनका हम क्या पढ़ेंगे, सबका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, steroid is a biological active organic compound. Steroids are found in plant, animal, fungi, etc. and many steroids are necessary to life. स्टेरॉइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें 4 रिंग एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के रूप में अरेंज होती है और स्टेरेज को 4 स्ट्रक्चर 17 कार्बन एटम से बनी होती है जो 4 फ्यूजेड रिंग का फॉर्मेशन करती है। ये इस तरह से, ठीक है। इसका नाम है साइक्लोपेंटानोपेर हाइड्रोफेनेंथ्रीन। फिर देखिएगा आगे, 4 रिंग कोडेक्स स्ट्रक्चर में प्रेजेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार पर डिफरेंट स्टेरॉइड वेरी करते हैं। एग्जाम्पल के लिए दे इंक्लूड कोलेस्टेरॉल, द 6 हार्मोन्स, एस्टेरॉइडियल एंड टेस्टोस्टेरोन, bile acid and drugs such as a anti-inflammatory agent dexamethasone। अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, किसका, स्टेरॉइड्स का। तो कार्पस 17 पर प्रेजेंट सब्स्टिट्यूटेंट के आधार पर स्टेरॉइड्स को फ्यू कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टेरॉइड्स। तो आर ग्रुप एलिफेटिक साइड चेन है तथा समय 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आइसोलेट रिंग के रूप में अटैच रहते हैं। फिर है सेक्स हार्मोन्स। तो वे आर एक केटोनिक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप में है जिसमें सामान्य 2 कार्बन साइड चेन होती है। आगे देखिएगा, थर्ड नंबर में है कार्डियक ग्लाइकोसाइड। इनमें आर एक इलेक्ट्रॉन रिंग होती है जिनमें सुगर ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल के अदर पार्ट में कंसेप्ट रहता है। 4 है बाइल एसिड, जिनमें आर फ्यू मेंबर साइड चेन है जिसके एंडिंग में कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच रहता है। फिर है 5 नंबर में सेपोजेनिन। इसमें ऑक्सिलिक रिंग सिस्टम आर ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होती है। और ये जो जितने भी टाइप है ये, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। पर अभी इसका हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टेरॉइड का, इस यूनिट का। तो इसके लिए हमें ये सब पढ़ना शॉर्ट में ज़रूरी है, ठीक है। मतलब अगर आपके इसमें अगर ये आता है स्टेरॉइड्स क्या है वगैरह, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा इसके बारे में। फिर है नोमेनक्लेचर देखेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल स्टेरॉइड आर नेम डी एस डेरिवेटिव ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग बेसिक स्टेरॉइड रिंग। तो 1 अल्फा और बीटा गोनेन होगा तो ये इस तरह से होगा, कार्बन 17। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर में 5 अल्फा और बीटा एस्टेरोन होगा तो कार्बन 18। इन सबको याद कर लीजिएगा। फिर है 5 नंबर में है अल्फा और बीटा एंड्रोस्टेन, तो ये कार्बन 19 होते हैं। अल्फा और बीटा प्रेग्नेन होगा तो कार्बन 21, और ये 5 जो है कोलेस्टेन होगा, ये कार्बन 27 होगा। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको एग्जाम में लिख कर आना है नोमेनक्लेचर इसका। आगे देखते हैं कि सोलर लाइन पर प्रेजेंट ग्रुप बीटा कॉन्फ़िगरेशन तथा डॉटेड लाइन पर प्रेजेंट ग्रुप डी कॉन्फ़िगरेशन को व्यक्त करते हैं। फ्यू कार्बन एटम प्रेजेंट हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन को सदैव नेम के साथ इंडिकेट किया जाता है। फिर है अल्फा कोलेस्टेरोन एलो सीरीज तथा 5 बीटा कोलेस्टेरोन को नॉर्मल सीरीज कहा जाता है। द सिंबल डेल्टा इन यूज इंडिकेट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन स्टेरॉइड। एग्जाम्पल है इसका डेल्टा 5 एंड्रोस्टेन। यदि साइड चेन में मिथाइल ग्रुप एब्सेंट हो तो उसे कार्बन एटम नंबर के साथ प्रीफिक्स नोड से इंडिकेट किया जा सकता है। अब हम बढ़ेंगे स्टेरॉइड नोमेनक्लेचर CH3 डबल बॉन्ड। तो ये क्या है, 5 एंड्रोस्टेन जो है डेल्टा 5 एंड्रोजोस्टेन, एंड्रोस्ट 5N, ठीक है। फिर है अल्फा एंड्रोस्ट 8Na और यहाँ पे है डेल्टा 8 एंड्रोस्टेन। फिर है
5 अल्फ़ा एंड्रोस्ट 814 Na और ये डेल्टा 814 एंड्रोस्टिन होगा और ये होगा F2 एस्ट्रीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर है टेस्टोस्टेरिन 17B हाइड्रोक्सी एंड्रोस्ट 4 in 3 स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड में 6 असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट है होते हैं, अतः ये 6H ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर पॉसिबल है। फिर देखिएगा एग्जिस्ट इन 2 कन्फर्मेशन, तो चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म इस तरह से है इसका। ठीक है, और ये है 5 अल्फा कोलेस्टेन। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर है लेस एंगल स्ट्रेंथ के कारण चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म की तुलना में मोर स्टेबल है, अतः सभी स्टेरॉइड की साइक्लोहेक्सेन रिंग की चेयर फॉर्म एग्जिट करती है। उपरोक्त कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन 17 पोजीशन को सदैव बीटा कॉन्फ़िगरेशन पर एस्यूम किया जाता है। फिर इनकी स्टेरियोकेमिस्ट्री में सॉलिड बॉन्ड जो है बीटा कॉन्फ़िगरेशन तथा डॉटेड बॉन्ड को अल्फा कॉन्फ़िगरेशन से इंडिकेट किया जाता है। स्टेरॉइड को रिंग की स्टेरियोकेमिस्ट्री की सिस एंड ट्रांस से भी इंडिकेट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 5 अल्फा स्टेरॉइड आर अल्फा बीटा ट्रांस और 5 बीटा स्टेरॉइड आर अल्फा बीटा सिस। 5 अल्फा स्टेरॉइड अल्फा बीटा ट्रांस और 5 बीटा स्टेरॉइड अल्फा बीटा सिस। फिर है कि यदि रिंग अल्फा एंड बीटा के सिस एंड ट्रांस दोनों फ्यूजन पॉसिबल है तो इसे वेवलाइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, जैसे कि ट्रांस और सिस। ठीक है, और गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। अब से हम क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ें पढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड, एंड्रोस्टेरोन वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है यहाँ पे, ऑक्यूरेंस, नोमेनक्लेचर वगैरह हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, मतलब इसका जो बेसिक था इस टॉपिक का, इस यूनिट का हमने वो बेसिक पढ़ा है। तो आई होप आपको नोट्स काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एमएससी केमिस्ट्री ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप में शेयर कर दिया है। थैंक यू।